नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की उन बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर दुनिया के हर देश पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि क्या कुछ है आपके लिए खास। तो वर्ल्ड नाउ में आज हम जिन खबरों की बात करेंगे, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ल्ड नाउ की जो पहली खबर है जिसकी बात करेंगे, ट्रंप की टीम में फूट की। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर युद्ध की आशंकाओं को हवा दे दी। मिडिल ईस्ट में हालात जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसने वॉशिंगटन की राजनीति को भी दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई की मांग है, तो दूसरी तरफ कूटनीति को आखिरी मौका देने की अपील। लेकिन इस बहस में अब सबसे अहम मोड़ तब आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी टीम के भीतर ही मतभेद खुलकर सामने आ गए। अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को साफ चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ कोई भी बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को एक लंबे, महंगे और बेहद उलझे हुए युद्ध में फंसा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका टकराव का रास्ता चुनेगा या फिर बातचीत से कोई समाधान निकलेगा। वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान में दहशत का माहौल आखिर क्यों है? अमेरिका और ईरान दो दुश्मन देश और अब बढ़ता हुआ उनका तनाव। अब मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल फ्लीट की असामान्य मूवमेंट है और दूसरी ओर ईरान में अचानक से हाई अलर्ट। ईरान में हालात इसीलिए और भी ज्यादा डरावने वाले हो गए हैं क्योंकि अब आम लोगों के मोबाइल फोन पर अनजान नंबरों से चेतावनी भरे मैसेजेस भेजे गए। अब ऐसे मैसेजेस जिन्हें ना सरकार ने जारी किया, ना किसी एजेंसी ने स्वीकार किया। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वॉर है या फिर किसी बड़ी अनहोनी की आहट, क्योंकि इस तरह के अलर्ट पहले कभी नहीं देखे गए। तो क्या ये संकेत हैं मिडिल ईस्ट में किसी बड़े टकराव के? क्या जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे डर के साए में ट्रंप की, जो ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता दिखाते हैं, लेकिन जिसका हर कदम अब डर साफ तौर से दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितने भी मंच पर आत्मविश्वास से भरे नजर आते थे, उतने ही भीतर से आशंकाओं में घिरे हुए दिखाई देते हैं। ये डर कोई अफवाह नहीं है, खुद डोनाल्ड ट्रंप के बयान, उनके फैसलों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बार बार नजर भी आया। अब ताजा मामला फ्लोरिडा के मार-ए-लागो का है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के निजी रिसोर्ट में हथियार लेकर घुसने की कोशिश कर रहे एक शख्स को यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विसेज ने मौके पर ही ढेर तो कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ एक हमलावर का नहीं है, असल में सवाल यह है कि ट्रंप अब कितने देशों के रडार पर है। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे उस टकराव की जो सियासत से निकलकर ईगो वॉर बन चुका है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों आमने सामने हैं। हथियारों की ताकत भले ही वॉशिंगटन के पास हो, लेकिन खामेनी ने ट्रंप की कमजोर नब्ज पकड़ ली। कहा जा रहा है कि जंग की एक चिंगारी नवंबर 2026 के मिड टर्म चुनावों में ट्रंप पर भारी पड़ सकती है। तो ये हैं वो बड़ी खबरें जिस पर चर्चा करेंगे विस्तार से वर्ल्ड नाउ में। और वर्ल्ड नाउ में आइए बात करते हैं मिडिल ईस्ट में टेंशन की। ईरान और अमेरिका में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और यही कारण है कि अमेरिका में इस समय ईरान बहस का मुद्दा बना हुआ है। क्या ईरान पर हमला किया जाए या कूटनीति को और मौका दिया जाए? इन सवालों के बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ही मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अब अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को सलाह दी कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को लंबे और उलझे हुए युद्ध में फंसा सकता है। जिस जाल की तरफ इंडिया डेली इस खबर पर नजर बनाए रखा था और कल ही हमने बताया था कि रूस चीन के मास्टर स्ट्रोक में अमेरिका ईरान में फंस चुका है और आज देखिए उस पर मुहर भी लग गई। आज हालात ये हैं कि ईरान पर हमले को लेकर व्हाइट हाउस में ही दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ है सख्त कार्रवाई के समर्थक और दूसरी तरफ है अमेरिकी जनरल और सेना प्रमुख, जो ये साफ साफ कह रहे हैं कि अब ये जंग आसान नहीं होगी। सवाल उठता है कि आखिर डर किस बात का है?
वो डर है दूसरे मोर्चे के खुलने का, वो डर है अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब सिर्फ तेहरान दे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जवाब तेहरान से नहीं आएगा बल्कि बीजिंग से भी आएगा, और चीन और ईरान का रणनीतिक साझेदार जो बन चुका है, तेल से लेकर हथियारों तक हर मोर्चे पर एक तरह से साथ खड़ा हुआ है। यानी अगर ये जंग हुई तो ये जंग अमेरिका की मर्जी से भले ही शुरू हो जाए, लेकिन खत्म होगी चीन और ईरान की शर्तों पर। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ही अब फूट साफ तौर से नजर आती है। इंडिया डेली ने आपको बाकायदा एक एक तस्वीर दिखाई थी। इंडिया डेली का एक्सप्लेनर इसमें चेतावनी दी थी, आज वही हकीकत बनती हुई नजर आती है। कैसे, आपको बताते हैं कि ईरान में डोनाल्ड ट्रंप किस रूप में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, समझिए। ये है दरअसल वो जाल जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द है और डोनाल्ड ट्रंप उसमें फंस चुके हैं। कैसे, समझिए। इसमें सैन्य ताकत का हिस्सा है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूस ने दरअसल मिसाइल दी है ईरान को, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है। एशिया मिडिल ईस्ट में पावर शिफ्ट होता हुआ नजर आता है। अमेरिका पर स्ट्रेटेजिक प्रेशर है, इसमें भी कोई शक नहीं। इतना ही नहीं, जिस रूप में यहाँ पर हालात नजर आते हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि रूस चीन का ये मास्टर स्ट्रोक है, जो मास्टर स्ट्रोक सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से घेर चुका है। तो यही, चाहे बात डिप्लोमेटिक सपोर्ट की हो, निवेश की हो, हर रूप में चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं। अब जिस तरह से जानकारी सामने आई उसमें सूत्रों के अनुसार यह बताया गया है कि किम ने बैठकों में यह साफ कहा है कि ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से बिल्कुल अलग होगा और ज्यादा जोखिम भरा भी होगा। अब इंटरनेशनल मीडिया की एक अन्य रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किम ने चेतावनी दी कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिकी सेना के गोले बारूद भंडारों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें यह भी बताया गया कि जो लिमिटेड सप्लाई वाला गोला बारूद है या अन्य हथियार है, उसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से भविष्य में चीन के साथ किसी भी संघर्ष में उसकी क्षमता कम हो जाएगी। अब जैसे ही खुलासा हुआ, इस खुलासे के बाद में डोनाल्ड ट्रंप अब बौखला गए हैं, तिलमिला गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, और उन्होंने दावा किया कि ईरान को किसी भी युद्ध में अमेरिका आसानी से हरा सकता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि किम दरअसल ये मान रखे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर मान लो कोई बड़ा हमला कर दिया तो ये हमला, ये कार्रवाई सीमित नहीं रहने वाली ईरान तक। पहले भी इस बात का खतरा कई बार जताया जा चुका है कि अमेरिका अगर हमला करेगा तो ईरान जवाबी हमला जरूर कर सकता है, अपने सहयोगी समूहों के जरिए ईरानी ठिकानों को निशाना बना सकता है और हालात पूरे मध्य पूर्व में फैल सकते हैं। और अब इस स्थिति में हजारों अमेरिकी सैनिक भी खतरे में आ सकते हैं। हालांकि ये भी जरूर कहा जा रहा है कि किम सीधे तौर पर ईरान पर हमले का विरोध नहीं कर रहे, वो राष्ट्रपति के फैसले का पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने जोखिम को सीधे तौर पर सामने रखा। अब एक सूत्र ने तो उन्हें अनिच्छुक योद्धा बता दिया है, यानी कि रिलक्टेंट वॉरियर, यानी एक ऐसा सैन्य अधिकारी जो युद्ध से डरता नहीं लेकिन उसके परिणामों को लेकर आंख बंद भी नहीं करता। ट्रंप प्रशासन के भीतर इस समय अलग अलग राय नजर आती है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर अलग मत रखते हो, लेकिन उनकी टीम की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। ईरान अटैक पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ही क्या अब फूट नजर आ रही है, उसके कई जवाब और कई ऐसी परिस्थितियां नजर आती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ईरान पर हमले को लेकर कई बार मतभेद देखने को मिले हैं। जी हाँ, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ईरान अटैक पर ट्रंप की टीम में भी फूट है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ईरान पर हमले को लेकर मतभेद है। ईरान पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी सेना के जो जॉइंट चीफ हैं वो खुद असहमति जता रहे हैं। वो इस फेवर में नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करे। अब अमेरिकी सेना के चेयरमैन ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को बाकायदा सलाह भी दी गई है। जनरल डेनकिन ने यह कहा है कि ईरान पर हमला करना सही नहीं, जोखिम भरा होगा। ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, यह ऑपरेशन उससे बहुत ज्यादा अलग होगा। अब ईरान के पास में मजबूत डिफेंस, ईरान के पास मजबूत क्षेत्रीय सहयोग और जवाबी क्षमता भी है, इसे भूलना नहीं चाहिए। अमेरिकी सेना को भारी नुकसान का डर है,
इतना ही नहीं, सिर्फ अमेरिका की सेना ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका एक बहुत बड़ा असर हो सकता है, ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है जेरेड कुशनर और उनके दूत स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि भाई सैन्य कार्रवाई से पहले जेनेवा में जो वार्ता होने वाली है उसे पूरा मौका देना चाहिए। दोनों का प्लान यह है कि वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मिले, समझौते की संभावना तलाशे और उसके बाद में ही कोई आगे का निर्णय लिया जाए। अब उनका तर्क यह है कि समय जो है वो अमेरिका के पक्ष में है और जल्दबाजी में हमला करने से कूटनीतिक दबाव कम हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी आंतरिक बैठकों में ये सवाल उठाए कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका किस हद तक फंस सकता है, इस पर भी आकलन जरूर करना चाहिए। हालांकि वो जो हमले हैं वो उसके पूरी तरह से खिलाफ भी नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज कर दिया, वो इसे मानने को तैयार ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज है और ये न्यूज सिर्फ मीडिया की तरफ से बनाई गई प्रोपेगेंडा न्यूज है कि जनरल डैनियल केन ईरान के खिलाफ युद्ध के विरोध में है। ट्रंप कह रहे हैं कि जनरल केन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई का फैसला होता तो उनका मानना यह है कि अमेरिका इसे बहुत आसानी से जीत सकता है। अब ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि भाई केन ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, बखूबी जानते हैं, समझते हैं। पहले मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का नेतृत्व भी एक तरह से जनरल केन कर चुके हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच एक बार फिर से दोहराया कि अंतिम फैसला भी वही करेंगे। अब समझिए बार बार क्यों कहा जा रहा है कि रूस और चीन का मास्टर स्ट्रोक है ईरान में। क्या एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके हैं, जो लगातार ये कहा जाए कि फंसाने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप में ये बात कही जाती है। अब जो जानकारी है, अब समझिए ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में फूट हो चुकी है, ऐसी कई रिपोर्ट दावा करती हैं। रूस की बात हो, चीन की बात हो, रूस और चीन की खौफनाक जाल में डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं, यह भी बड़ा दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने दरअसल वेनेजुएला में जिस तरह से ऑपरेशन चलाया था, कैराकस और आसपास के इलाकों पर सैन्य हमले किए थे, अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कैद कर लिया था। वेनेजुएला पर अमेरिकी स्ट्राइक से रूस और चीन पूरी तरह से भड़के हुए थे, वो लगातार इसका विरोध करते रहे। अब बीजिंग ने तो अमेरिका की इस कार्रवाई को दादागिरी तक बताया, तो मॉस्को ने कहा कि मादुरो को तुरंत रिहा करना होगा। अब दोनों देशों ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। चीन और वेनेजुएला के बीच में गहरी रणनीतिक साझेदारी रही है और अब चीन, रूस ने अमेरिका को ईरान में भी एक तरह से फंसा दिया है। दरअसल चीन हथियार नहीं बल्कि ईरान को दे रहा है आर्थिक मदद, कूटनीतिक दबाव एक तरह से बढ़ा रहा है। और रूस भले सीधे नहीं लेकिन प्रॉक्सी वॉर के जरिए अमेरिका से बदला लेना चाहता है। लगातार जिस तरह से रूस और यूक्रेन में तनाव है उस दौरान, और अमेरिका का जिस तरह से दबाव रूस पर है, उसकी वजह से तो पहले ही रूस तिलमिलाया हुआ है। लेकिन इंडिया डेली ने कल के वर्ल्ड नाउ में आपको बताया था कि रूस और चीन ने अमेरिका को ईरान की दलदल में फंसाने की बड़ी चाल चल दी है। इसके पीछे एक ट्रायंगल स्ट्रैटेजी काम कर रही है। वो ट्रायंगल स्ट्रैटेजी है रूस, चीन और ईरान की। रणनीति पूरी तरह से साफ है, अमेरिका को सीधे टकराव में नहीं बल्कि कूटनीतिक और सैन्य उलझनों में फंसाया जाए। और ये अगर जंग हो गई तो ये जंग काफी लंबी चलेगी और यही एक तरह से स्ट्रैटेजी है। आखिर कैसे चीन और रूस ने अमेरिका को इस जंग में उलझा दिया है, अब आपको ये भी समझना चाहिए। दरअसल जिस तरह से वेनेजुएला में एक्शन लिया था अमेरिका ने, वेनेजुएला में जो आग अमेरिका ने लगाई थी, उसका बदला रूस और चीन मिलकर अमेरिका से लेना चाहते हैं और ईरान के माध्यम से लेना चाहते हैं। अब अमेरिका ने वेनेजुएला में कार्रवाई दरअसल नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की थी, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन ये कदम अचानक नहीं उठा बल्कि ये कई महीनों की सैन्य दबाव की रणनीति का नतीजा था, प्रॉपर तैयार किए गए ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का नतीजा था। अमेरिका के वेनेजुएला में स्ट्राइक की और सैन्य अभियान के दौरान वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी भी की गई। डोनाल्ड ट्रंप के मादुरो पर इस एक्शन ने दुनिया में हलचल मचा दी, या ये कहा जाए टेंशन बढ़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई के बाद में ये स्पष्ट कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां अब वहां पर एंट्री करेंगी और अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। मतलब
वेनेजुएला ऑयल सेक्टर पर अब अमेरिकी कंट्रोल होगा। अमेरिका का यही कदम भू रणनीतिक ब्रह्मचलानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे एक तरह से करार दिया। उन्होंने ये कहा कि जो कार्रवाई है वो साम्राज्यवादी इतिहास की याद दिलाती है। अब समझिए, रूस, चीन, ईरान, ब्राजील और क्यूबा समेत कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। इसे वेनेजुएला की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बता रहे हैं। अब वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई, उसकी आपात बैठक में अमेरिका को बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। इस दौरान रूस और चीन ने अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई और इन दोनों देशों ने मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत छोड़ने की मांग भी की। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देखते चलिए। ये दरअसल उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब अमेरिका ने किस तरह से वेनेजुएला में हमलों को अंजाम दिया था और उसके बाद में इन हमलों के बाद में वेनेजुएला के ऑपरेशन के दौरान वहां पर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया था। अब चीन और रूस उसी कार्रवाई का बदला भी लेना चाहते हैं, क्योंकि साम्राज्यवादी एक बड़ी तस्वीर अमेरिका पेश करना चाह रहा था और वेनेजुएला पर कंट्रोल अमेरिका करना चाहता है। सिर्फ वेनेजुएला का अगर ऑयल कंट्रोल की बात करें तो उस पे कमांड चाहता है अमेरिका। अब चीन, रूस, वेनेजुएला और ईरान, ये चारों देश अमेरिका की दादागिरी से दरअसल चिढ़े हुए हैं। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार और ईरान तेल गैस के अलावा स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो पश्चिम एशिया की एक तरह से चाबी पकड़े बैठा हुआ है। दरअसल असल लड़ाई जो है वो लोकतंत्र बनाम तानाशाही की नहीं है। दरअसल ये लड़ाई है तेल, गैस, डॉलर और वर्चस्व की, यानी पावर की। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके इशारों पर चले, लेकिन अब कई देश साफ साफ कह रहे हैं कि बस बॉस, अब नहीं होगा ये सब, अब नहीं चलेगा। जिस तरह से अभी तक लगातार अमेरिका दबाव बना रहा था वो सब अब नहीं होने देंगे और यही वजह है कि नए गठजोड़ बन रहे हैं। डॉलर को चुनौती दी जा रही है। अमेरिका की ग्लोबल पुलिस वाली अब कुर्सी एक तरह से हिलने लग गई है। और ये सिर्फ वेनेजुएला की आग नहीं है, दरअसल ये आग है वैश्विक शतरंज की, जहां मोहरें बदल रहे हैं और निशाने पर है अमेरिका। और ये दरअसल वही अमेरिका है जिसने दशकों तक दूसरों के देशों में खेल खेला और आज उसे 3 मोर्चों पर उलझा दिया गया है। दरअसल ईरान, एक तरह से अब जानकारी यह है कि ईरान लगातार एक्टिव है और ईरान बिल्कुल दबाव में नहीं आ रहा है, भले ही अमेरिका कोशिश कर रहा हो। अब ईरान दरअसल चीन का घातक हथियार पहुंच चुका है। टेंशन में ट्रंप नजर आते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मिसाइल सामग्री और रॉकेट ईंधन लगातार यहां पर जो है वो लॉजिस्टिक सप्लाई ईरान तक हो रहा है। बताया जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक अमोनियम जो फ्लोरफ्रेट है वो भी पहुंचाया जा रहा है। मिसाइल और कैरियर किलर तकनीक भी यहां पर है। DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, चीन की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस ये मिसाइल है जो एक तरह से मदद दी जा रही है ईरान को। और यही कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से ये घातक हथियार पहुंचा दिया गया है। अब इसकी खासियत भी समझ लीजिए। चीन की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से लैस दरअसल ये मिसाइल है, कहा जाता है YLC-8B रडार सिस्टम इसमें है, जो एक लंबी दूरी का एयर सर्च रडार है और चीन कई देशों को रडार सिस्टम लगातार निर्यात करता है। अब एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल HQ-9 एक लंबी पहुंच वाली हवा से हवा में रक्षा प्रणाली एक तरह से है जो विमान और मिसाइलों को ट्रैक करके निशाना बनाती है। टोंडार 69 और CSS-8 जैसे मिसाइलों के डिजाइन ईरान तक एक तरह से पहुंच चुके हैं। रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकियां अब अमेरिका की नींद उड़ाने लगी है। अब सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रूस का रणनीतिक साझेदार वो बन चुका है। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों को एक तरह से खुली चुनौती दे रहा है। अमेरिका को डर है कि रूस ईरान की ये जुगलबंदी मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक एक तरह से ताकत का संतुलन बिगाड़ सकती है। ईरान और इजराइल के बीच में जारी जंग में अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी कूद पड़े हैं। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण माहौल के बीच में किम जोंग उन ने ईरान पर किए गए इजरायली हमले की निंदा भी की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मजबूत अलाय सऊदी अरब और कतर पहले ही ईरान पर हमला ना करने और हमले के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल ना होने देने की बात भी कह चुके हैं। दरअसल ये एडवाइजरी ना सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए मौजूद खतरों को दिखाती है बल्कि अमेरिकी मिलिट्री की तैयारी में गहरी स्ट्रैटेजिक कमजोरियों को भी दर्शाती है।
वही ईरानी किसी भी हमले का कड़ा जवाब देने को तैयार हैं और ट्रंप के किसी भी धमकी से अब डरने वाले नहीं हैं। ये बात बार बार दोहरा रहे हैं। अब अमेरिकी मिलिट्री ताकत का लिटमस टेस्ट भी बार बार कहा जा रहा है कि वो होता हुआ नजर आता है। ईरान का सख्त संदेश है। क्या संदेश है, आइए आपको बताते हैं। ईरान का सख्त संदेश झुकने से इनकार है और यही वजह है कि टकराव की आशंका और बढ़ती नजर आती है। अब आने वाला हफ्ता बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। क्यों? दरअसल आने वाले हफ्ते में जवाबी कार्रवाई होगी या फिर रणनीतिक संयम होगा, यह अपने आप में देखने वाली बात है। अमेरिकी मिलिट्री ताकत पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, सिर्फ क्षमता नहीं। दरअसल ये कहा जाए कि टेस्ट में इच्छा शक्ति होना भी बहुत जरूरी है। अब लिटमस टेस्ट मोमेंट दरअसल ट्रंप का वादा बनाम जमीनी एक्शन। अंदरूनी कमजोरियां भी कई ज्यादा हैं जो सामने आ चुकी हैं, जिसमें राजनीतिक दबाव है और युद्ध और थकान भी है। वहीं दूसरी तरफ रीजनल बैलेंस भी दांव पर है। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदल सकता है अगर अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है। अब अमेरिका बनाम ईरान साख और ताकत की सीधी टक्कर है और ये कहा जाए कि साख और ताकत की सीधी टक्कर यही एक बहुत बड़े टकराव को एक तरह से अंजाम दे रही है और यही बार बार चिंता का भी सबब बनी हुई है। अब आप ये जरा देखिए कि किस तरह से लगातार मिलिट्री एक्टिविटीज नजर आती हैं। अलग अलग मिडिल ईस्ट में कहा जाए बेसिस है। देखिए यहाँ पर वॉर एक्सरसाइजेस यहाँ पर नजर आती हैं। आपको पूरा मिडिल ईस्ट का जो समंदर है कैसे वो जहाजों से पटा हुआ नजर आता है। ये अमेरिकी युद्धपोत है। अमेरिकी युद्धपोत की तरफ से लगातार ये कहा जाए गोलीबारी भी की जाती है, जो एक तरह से बड़े टेस्ट या युद्ध अभ्यास के तौर पर है और उसी की तस्वीरें जारी भी की गई है। ये एक या दो नहीं। और देखिए जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं उसमें ये तस्वीरें स्थिति को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बना देती हैं। वजह है यहाँ पर इन अधिकारियों की मौजूदगी। जिस तरह से अधिकारियों की मौजूदगी है वो ये स्पष्ट बताती है कि किस तरह से अमेरिका तैयार है रूस पर दबाव बनाने के लिए। अब दूसरी तरफ रूस और ईरान की बढ़ती दोस्ती दुनिया को नए टकराव की ओर लेकर जाएगी, क्योंकि सैन्य सहयोग हो या फिर ड्रोन डील, ऊर्जा समझौते हो या कूटनीतिक समर्थन, मॉस्को और तेहरान की दोस्ती वॉशिंगटन के लिए सीधी सीधी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। अब रूस ईरान की दोस्ती अमेरिका की टेंशन कैसे बढ़ा रही है ये आपको बताते हैं। दरअसल रूस ईरान में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। अब ऊर्जा क्षेत्र की बात करें जिसमें तेल और गैस मुख्य तौर से जो बड़ी ताकत है ईरान की, रूस ने ईरान के गैस क्षेत्र में लगभग 67,000 करोड़ का निवेश किया है। 67,000 करोड़ डॉलर। अब समझिए रूसी कंपनियां ईरान के 7 तेल क्षेत्रों के विकास में शामिल हैं। रूस में अजरबैजान के रास्ते ईरान तक गैस पाइपलाइन के मार्ग पर सहमति बन चुकी है। अब दूसरी जो बात है इसके अलावा वो आती है न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। साउथ ईरान के सिरिक क्षेत्र में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का लक्ष्य एक तरह से तैयार किया गया है। दूसरी तरफ रूस और ईरान ने $25 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूसी कंपनियां ईरान में सौर ऊर्जा संयंत्र और पवन ऊर्जा परियोजना पर काम कर रही हैं। वहीं बुनियादी ढांचा और व्यापार को लेकर भी लगातार निवेश एक तरह से किया गया है। रूस उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC को पूरा करने जा रहा है और रश्त अस्तारा रेलवे के निर्माण के लिए भी बड़ा निवेश एक तरह से किया गया है। चौथा जो अहम इन्वेस्टमेंट है वो है सीक्रेट आर्म्स डील में रूस ईरान के बीच में $589 मिलियन की बड़ी सीक्रेट आर्म्स डील कर चुका है। रूस 500 मेन पोर्टेबल वर्बल लॉन्च यूनिट, इसके साथ ही 2500 9M336 मिसाइलें एक तरह से देगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो निवेश है वो हर लिहाज से एक तरह से ईरान को तो मजबूत करेगा लेकिन चिंता बढ़ाएगा अमेरिका की। और अब आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर हालात जो हैं वो इस पूरी तस्वीर को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना देते हैं। ये लगातार मौजूदगी दर्शा रखे हैं, चाहे बात यहाँ कैरिबियन सी की हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हो, जहां जहां पर तैनाती है। और अब ये बड़ी तैयारियां हैं, ये ऐसे हथियारों का प्रदर्शन किया गया कि चाहे किस भी रूप में कैसे भी हालात हो वो तबाही मचाने को पूरी तरह से तैयार है। और चाहे बात ये कहा जाए कि मौसम कैसा भी हो, रात का अंधेरा हो या सुबह की रोशनी, पलक झपकते ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकते हैं। ये वो घातक हथियार हैं।
ईरान की ड्रोन और मिसाइल तकनीक ने रूस की सैन्य ताकत को नया बूस्ट दिया है और यही वजह है कि अमेरिका को अब डर है। यानी जिस अमेरिका ने दुनिया को शतरंज की तरह चलाया, आज वही खुद शह और मात की स्थिति में खड़ा दिखाई दे रहा है। आर्थिक दबाव, वैश्विक युद्धों का बोझ, अंदरूनी सियासी बिखराव, हर मोर्चे पर सवाल ही सवाल। क्या अमेरिका उसे पढ़ने में चूक गया? महाशक्ति होने का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता, समय रहते फैसला लेना भी होता है। लेकिन जब फैसले देर से हो तो इतिहास एक तरह से कहा जाए रहम नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं आगे वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी की तरफ। ईरान के लोगों को कॉल, खामनेई सरकार का काल। आखिर क्यों है ये? वर्ल्ड नाउ में बात अमेरिका और ईरान टेंशन की है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फ्लीट की मूवमेंट और ईरान में अचानक से अलर्ट। ईरान में अनहोनी अलर्ट ने दुनिया को एक तरह से हड़कंप में डाल दिया, दुनिया में हलचल मचा दी। इस तरह की चेतावनी वाले संदेश पहले कभी नहीं आए जो इस बार नजर आए। ईरान के लोगों के फोन पर अचानक से मैसेज आया अनजान नंबर से, और ये मैसेज नहीं बल्कि ये चेतावनी थी। ये सब बता रहे हैं कि हलचल सिर्फ शुरू हो गई है। अमेरिका ईरान टेंशन है और एक्शन में डोनाल्ड ट्रंप है। बार बार ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ईरान में हजारों लोगों के पास में अनजान नंबर से एक मैसेज डिस्प्ले हुआ और लोगों को फारसी भाषा में अलर्ट मैसेज मिला। उसमें लिखा था, इंतजार कीजिए और देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति एक्शन लेने वाले व्यक्ति हैं। दरअसल ये अलर्ट हजारों ईरानी नागरिकों ने अपने मोबाइल पर देखा। इस मैसेज के बाद लोगों को डर का माहौल है। अब ईरान इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने सरकारी मीडिया के हवाले से यह भी खबर दी कि ये जो तनाव है ये तब और भी ज्यादा बढ़ा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान में सरकार पर हमले तेज कर दिए। साथ ही मिडिल ईस्ट में एक संभावित मिलिट्री हमले के लिए सेना भी एक तरह से इकट्ठे कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करने पर विचार कर रहा है, जबकि दोनों देशों के बीच में गुरुवार को जिनेवा में बातचीत का अगला दौर होना है। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया है कि उन्हें अपने देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जिस तरह से अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं वो विवाद के डिप्लोमेटिक समाधान का अच्छा मौका उन्हें नजर आता है। साथ ही अराक्ची ने यह भी जोर दिया कि तेहरान पर यूएस मिलिट्री की बढ़ोतरी का कोई दबाव नहीं पड़ेगा। अब इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार पड़ोसी देश लेबनान में अमेरिकी एम्बेसी ने सोमवार को एहतियात के तौर पर दर्जनों स्टाफ को निकाल लिया। युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। ईरान ने सोमवार को यूएस को चेतावनी भी दी कि ट्रंप की धमकी के जवाब में किसी भी हमले का कड़ा जवाब जरूर दिया जाएगा। अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक समझौते के प्लान पर काम कर रहा है और कहा कि वो आने वाले दिनों में मीडिएटर्स को एक ड्राफ्ट प्रपोजल देने के लिए तैयार होगा। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन इस्तेमाल के लिए है, लेकिन वेस्ट का ये मानना है कि इसका मकसद एटॉमिक बम बनाना है और इसके अलावा और कुछ नहीं। आइए ट्रंप का एक्शन क्या है और निशाने पर खामनेई कैसे है बताते हैं। अब समझिए, जिस तरह से जिनेवा में अगले दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन उस बैठक से पहले अमेरिका की धमकी है। 26 फरवरी को बैठक होगी जिनेवा में, लेकिन उसके पहले आखिर इन धमकियों का क्या औचित्य है? सैन्य टकराव की आशंका अभी भी बरकरार है। वहीं मिडिल ईस्ट में 200 अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात हैं। अमेरिका ने अब सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग भी शुरू कर दी है, ये भी जानकारी सामने आई। ट्रंप ने 10 से 15 दिनों तक ईरान को एक तरह से अल्टीमेटम दिया है, तो ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। दुनिया की नजरें कूटनीतिक समाधान चाहती है, कोई युद्ध नहीं चाहता। युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दबाव लगातार एक तरह से बनाया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास में डील करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन है, जिसका मतलब है कि ईरान अमेरिका की शर्तों पर डील नहीं करता तो वो हाल ही के हफ्तों में इस इलाके में बनाए गए एयरक्राफ्ट और जहाजों के जखीरे का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला कर देगा। अब मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़ा यूएस ने ईरान को जमकर घेर लिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल ईरान डील पर तनाव के बीच में अमेरिकी सैन्य गतिविधि और बढ़ी है। अरब सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन, पश्चिमी एशिया में 3 और कैरियर की मूवमेंट्स हैं। पश्चिमी एशिया में तैनात यूएस डेल्टा फोर्स, मिडिल ईस्ट में F-16, F-15E, F-22 फाइटर जेट तैनात है। अमेरिकी नौसेना ने अरब सागर, भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड साफ तौर से दर्शाता है कि ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध हो या ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या,
या खुले मंच से ऑप्शन ऑन टेबल की बात हो। ये सब कुछ बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भाषा सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की है और कुछ नहीं, बल्कि हमले की चेतावनी भी है। ट्रंप की बुरी चीजें कोई रहस्यमय शब्द नहीं है, बल्कि युद्ध का साफ साफ इशारा है। और अब तो दुनिया की नजरें ईरान पर टिक जा चुकी हैं, क्योंकि अगला कदम सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की किस्मत तय करने वाला है। अब ईरान की जो ब्रह्मास्त्र है, खाड़ी में तूफान की तैयारी नजर आती है। अब कैरियर किलर मिसाइल खलीज फारिस को लेकर अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल है ये, और बैलिस्टिक एंटी शिप मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की है और एयरक्राफ्ट कैरियर इसका टारगेट है। हाइपरसोनिक मैक 3 प्लस इसकी स्पीड में शामिल है और सुपरफास्ट टॉर्पीडो हौद एक तरह से उसके अगर बात की जाए तो बताया जाता है 360 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रफ्तार इसकी है, जो कि सुपर कैविटेशन डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अनट्रैकेबल इसे माना जाता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें शामिल है। आत्मघाती ड्रोन और स्वाम तकनीक तो ईरान की बड़ी ताकत है ही, जो लो कॉस्ट माने जाते हैं, हाई इम्पैक्ट फुल माने जाते हैं, रडार से बचने में सक्षम माने जाते हैं। तेल टैंकर, रडार जहाज सब कुछ निशाने पर ले सकते हैं। दर्जनों ड्रोन एक साथ हमला कर सकते हैं, इतनी ताकत है ईरान के पास में। वहीं आज का वक्त है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई ऑटो कोऑर्डिनेशन डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की क्षमता भी इन्हीं आत्मघाती ड्रोन और स्वाम तकनीक में शामिल है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में अब बातचीत एक बार फिर से शुरू हो रही है। जिनेवा में गुरुवार को ये बातचीत है, जो कि तीसरे दौर की बातचीत होगी। सुलह की कोशिशें तो जारी है, लेकिन इसके बावजूद मिडिल ईस्ट के हालात तेजी से बदल रहे हैं, तेजी से बिगड़ रहे हैं। ये आशंका लगातार जोर पकड़ रही है कि किसी समझौते पर पहुंचने से पहले ही अमेरिका का धैर्य जवाब दे सकता है और डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। तेहरान ने मौजूद भारतीय दूतावास का अपने नागरिकों के लिए अर्जेंट एडवाइजरी जारी करना इसी अंदेशे का नतीजा भी माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली खबर की। जिस तरह से लगातार हालात यहां पर बने हुए हैं उसको लेकर कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति जितना दिखावे में ताकतवर बनते हैं उतने ही वो भीतर से डरे हुए हैं। और ये डर कोई अफवाह नहीं है, बल्कि कई मौकों पर खुद डोनाल्ड ट्रंप के शब्द और उनके फैसलों में ये डर झलक चुका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो रिजॉर्ट, यहां पर हथियार लेकर एक शख्स घुसता है। हालांकि उस शख्स को सीक्रेट सर्विसेज ने ढेर जरूर कर दिया, लेकिन स्थानीय मीडिया ने सीक्रेट सर्विस के हवाले से ये जानकारी दी कि ये जो शख्स था उसके आवास के सुरक्षित क्षेत्र में हथियार लेकर दाखिल वो हो गया था। ट्रंप अक्सर वीकेंड पर इस ओशन रिसोर्ट में एक तरह से वक्त वो बिताते हैं, लेकिन इस हमले के दौरान वो वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में ही थे। अब यूएस सीक्रेट सर्विस ने यह भी बताया कि रविवार को सुबह सुबह फ्लोरिडा में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मार-ए-लागो स्टेट में गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले हथियारबंद घुसपैठियों को गोली मार दी गई। ट्रंप के घर में घुसने वाला घुसपैठिया, उसके बारे में और कई जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। इस पूरे मामले की जांच एफबीआई कर रही है, सीक्रेट सर्विसेज कर रही है, स्थानीय पुलिस कर रही है। अब एजेंसीज की पॉलिसी के अनुसार शूटिंग में शामिल सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को जांच का नतीजा आने तक छुट्टी पर भेज दिया गया है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुग्लिएल्मी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस घटना की पुष्टि भी की। सितंबर 2024 में भी एक शख्स ने नाकाम कोशिश की थी और उस वक्त ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। उनकी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवानों ने झाड़ियों के पीछे राइफल लिए शख्स को पकड़ने की कोशिश की तो वो एक एसयूवी में भाग गया और घटनास्थल पर राइफल, 2 बैकपैक, एक स्कोप और एक ग्रोपो कैमरा भी बरामद हुआ। पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रेडशॉ के अनुसार संदिग्ध को बाद में एक पड़ोसी इलाके से गिरफ्तार किया गया था। जो खुद को अमेरिका फर्स्ट का चेहरा कहते रहे, आज वही चेहरा कई देशों की हिट लिस्ट में आ चुका है, ये समझिए। अब डोनाल्ड ट्रंप को किस किस तरह का डर सता रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग डर से घिर चुके हैं या ग्रसित हैं। पहला डर तो है आयतुल्लाह अली खामनेई का।
ईरान के राष्ट्रपति, दूसरा डर है किम जोंग उन का, तीसरा डर है शी जिनपिंग का, चौथा डर आता है व्लादिमीर पुतिन, पांचवा डर निकोलस मादुरो। ये वो 5 बड़े डर हैं जिसके इर्द गिर्द हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जुबान से चाहे जितने भी बड़े दावे कर ले, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के नाम पर उनकी आक्रामकता अक्सर ये कहा जाए कि हवा हो जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का तो रिकॉर्ड भी गवाह कर देता है। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में अगर ट्विटर पर ही बात करें तो धमकियां, कैमरे के सामने सख्त तेवर, लेकिन खामनेई पर सीधे वार की हिम्मत कभी नहीं वो जता पाए। अब ईरान को लेकर बयानबाजी तो जमकर वो कर रहे हैं, लेकिन जब असली फैसला लेने का वक्त आया तो ट्रंप प्रशासन पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत और खामनेई का प्रभाव वॉशिंगटन के लिए हमेशा से सरदर्द रहा है। अब अमेरिकी युद्धपोत क्या ईरान एक तरह से डुबो सकता है, जिस तरह से बड़ा दावा खामनेई की तरफ से किया गया। ईरान के पास में दरअसल फतेह अल क्लास हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतेह 1 मिसाइल का 2023 में प्रदर्शन हुआ। 1400 किलोमीटर तक दरअसल ये फतेह 1 मिसाइल मार कर सकती है। और फतेह 1 की अगर रफ्तार की बात करें तो बताया जाता है मैक 13 से 15 तक के बीच की एक तरह से इसकी रफ्तार है। अंतिम चरण में भी ये दिशा बदल सकती है। हाइपरसोनिक ग्लाइड तकनीक चकमा देने में सक्षम है। ये खामनेई के हथियार हैं जो एक तरह से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं। खामनेई के आखिर ऐसे कौन कौन से हथियार हैं जिनके बूते लगातार वो धमकी दे रहे हैं अमेरिका को भी। दरअसल ईरान के पास में है बड़ी संख्या में एंटी शिप क्रूज मिसाइलें। 1200 से ज्यादा एंटी शिप मिसाइलें ईरान के पास हैं। नूर, कादेर, गदी, नसर, अबू महदी, ये तमाम वो मिसाइलें हैं जो कि ईरान की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करती हैं। और इनकी मारक क्षमता 120 से 1000 किलोमीटर तक की है। ईरान के पास है समुद्री माइंस, टॉर्पीडो, ड्रोन। अब ईरान के पास समुद्री हमले में कारगर पनडुब्बियां भी शामिल हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर बयानबाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी वो फायर एंड फ्यूरी की धमकी देते हैं, कभी ईरान को मिटा देने का दावा करते हैं, लेकिन ईरान ने जो जिस तरह से धमकियां दी उसके बाद में अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया। ईरान के सर्वोच्च नेता न धमकी से डर रहा है न दबाव से झुक रहा है। ट्रंप ने ईरान पर शोर बहुत मचा दिया, लेकिन सीधी जंग से हमेशा कतरा रहे। वजह साफ है, खामनेई का असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया, सीरिया में असद की हुकूमत और यमन में हुती, ये सब उसकी एक विचारधारा से एक तरह से संचालित है। अब अमेरिका बखूबी जानता है कि ईरान पर सीधा हमला मतलब पूरा मिडिल ईस्ट का जलना था। तेल की सप्लाई से लेकर अमेरिकी ठिकानों तक हर मोर्चे पर जवाब तय है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति जंग नहीं, दबाव रही। प्रतिबंध, धमकी और डिप्लोमेसी, क्योंकि खामनेई से टकराव सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र से टकराव बढ़ेगा। और यही वो सच्चाई है जिसे व्हाइट हाउस भी अच्छी तरह से समझता है। अब जो ट्रंप का दूसरा डर है वो उस तानाशाह का है जो मिसाइल से बात करता है, जिसका नाम है किम जोंग उन। व्हाइट हाउस से लेकर चुनावी मंच तक डोनाल्ड ट्रंप की जुबान हमेशा आक्रामक रही, लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, उनके नाम पर आज भी डोनाल्ड ट्रंप की आवाज बदल जाती है। कभी रॉकेटमैन कहकर मजाक उड़ाने वाले ट्रंप आज उसी किम जोंग उन को लेकर बार बार पुराने रिश्तों का राग अलाप रखे हैं। सवाल ये, क्या ये कूटनीति है या अंदर ही अंदर बैठा एक तरह से किम जोंग उन का डर। अब किम जोंग उन की जो न्यूक्लियर ताकत है उसकी अनिश्चित चालें और बगैर चेतावनी के मिसाइल टेस्ट। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी पार्टी के अहम सम्मेलन से पहले सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि किम ने बटन तो दबाया, अमेरिका में उसकी टेंशन भी नजर आई। सवाल ये कि मिसाइल परीक्षण के लिए किम ने आखिर बटन दबाया क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि प्योंगयांग में किम खुद परमाणु क्षमता वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर चलाते हुए नजर आए। और संदेश बिल्कुल साफ है कि उत्तर कोरिया, अमेरिका या किसी के दबाव में पीछे हटने वाले वो नहीं है। दुनिया जानती है कि किम जोंग उन की शी जिनपिंग और पुतिन दोनों से गहरी छनती है, और ऐसे में उसके लिए न्यूक्लियर सामान मंगवाना या बम बनाने की तैयारी कोई मुश्किल काम नहीं।
किम आए दिन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करके अमेरिका और उसके करीबी दक्षिण कोरिया को धमकाए रखता है और यही वजह है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। जो नेता दुनिया को आंख दिखाता था वो किम के सामने आज भी नरमी आखिर क्यों दिखाता है? क्या ट्रंप जानते हैं किम से टकराव बयान से नहीं बल्कि परिणाम से होता है? अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगले डर की, जिसका नाम है शी जिनपिंग। ट्रंप बखूबी जानते हैं चीन अब सिर्फ फैक्ट्री नहीं है, चीन अब चुनौती बन चुका है। अमेरिका सालों से बॉस बना बैठा था, लेकिन चीन ने फैक्ट्री टेक और ट्रेड में ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अब अमेरिकी कंपनियां भी मेड इन चाइना पर टिक गई हैं। दुनिया की सुपर पावर बनने का दावा करने वाला अमेरिका, लेकिन आज वही अमेरिका चीन की चाल से परेशान है और वजह है सिर्फ ट्रेड वॉर, या ये कहा जाए इससे भी ज्यादा वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स जिन पर चीन का कब्जा है। अमेरिका की नींद इसी की वजह से उड़ती हुई नजर आती है। चीन वो देश है जिसके पास दुनिया के रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे बड़ा भंडार है। मोबाइल, मिसाइल, फाइटर जेट, इलेक्ट्रॉनिक कार, हर हाईटेक हथियार और टेक्नोलॉजी की रीढ़ यही रेयर अर्थ मिनरल्स है और इस गेम में चीन अमेरिका से कई कदम आगे निकल चुका है। ट्रंप के कार्यकाल में ट्रेड वॉर छेड़ा गया, टैरिफ लगाए गए, धमकियां दी गई, लेकिन सच्चाई ये कि रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर उसकी सप्लाई पर भी चीन की पकड़ आज भी काफी ज्यादा मजबूत है। अमेरिका चाहे जितनी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अगर चीन सप्लाई रोक दे तो अमेरिकी इंडस्ट्री हिल सकती है, डिफेंस सेक्टर तक ठप पड़ सकता है और यही वजह है कि चीन का हर रणनीतिक कदम वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ा रहा है। ट्रंप को पुतिन से डर आखिर क्यों लगता है, ये भी आपको बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच संबंधों को लेकर विशेषज्ञ और आलोचक अलग अलग तर्क हैं। हालांकि ट्रंप सार्वजनिक तौर से पुतिन की प्रशंसा करते रहे हैं, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम और राजनीतिक विश्लेषण में उनके डर और झिझक को साफ तौर से देखा जा सकता है। अब समझिए, जो विशेषज्ञों के अनुसार पुतिन के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकियों ने डोनाल्ड ट्रंप पर गहरा प्रभाव डाला है। ट्रंप को यह आभास है कि पुतिन को बहुत अधिक दबाने पर वो इन विनाशकारी हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। कई तो पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी और विपक्षी नेता जैसे नैन्सी पेलोसी वो भी संदेह जता चुके हैं कि पुतिन के पास ट्रंप के खिलाफ कुछ ऐसी गोपनीय जानकारियां या फिर वित्तीय पकड़ हो सकती है जिसके कारण ट्रंप कभी भी उनकी सीधे आलोचना नहीं करते। वहीं कुछ विश्लेषक तो ये भी मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की कनिंग यानी कि चालाकी और इंटेलिजेंस से प्रभावित हैं और कुछ हद तक डरे भी हुए हैं। पुतिन की केजीबी पृष्ठभूमि और उनका दृढ़ व्यक्तित्व ट्रंप के लिए उन्हें कठिन प्रतिद्वंदी बनाता है। अब अगस्त 2025 में अलास्का में हुई बैठक के दौरान ये देखा गया कि पुतिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से नियंत्रण में थे, जबकि ट्रंप काफी दबे हुए थे। अब इस बैठक में यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई ठोस समझौता तो नहीं हो पाया, जिससे ट्रंप की अपनी छवि को लेकर चिंता बढ़ी। लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर कहलाने वाला शख्स और उसके दिल में डर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगर किसी से खौफ है तो वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से भी है और उससे भी ज्यादा मादुरो के लड़ाकों से। दरअसल ये कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि डर की भी है। डर भले ही अपने सियासी बयानों में ये नैरेटिव गढ़ते रहे हो कि मादुरो और उनकी पत्नी उनके शिकंजे में है, लेकिन सच्चाई यह है कि मादुरो की सबसे बड़ी ताकत जेल नहीं बल्कि उसके लड़ाके हैं। वो लड़ाके जो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते, वो लड़ाके जो सड़कों पर अगर उतरे तो व्हाइट हाउस तक संदेश पहुंचता है। ट्रंप बखूबी जानते हैं कि अगर वेनेजुएला में आग भड़की तो वो आग सिर्फ कैराकस तक सीमित नहीं रहेगी, उसकी लपटें वॉशिंगटन तक पहुंचेंगी। और यही वजह है कि ट्रंप की सख्त भाषा के बावजूद एक अनकहा डर साफ तौर से नजर आता है। डर इस बात का कि अगर मादुरो के लड़ाके मैदान में उतरे तो सुपर पावर की ताकत भी सवालों में आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है पिछले कुछ वक्त से कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों की वजह से, अपने स्टैंड्स को लेकर, अपने बयानों को लेकर हमेशा से विवादों में तो रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी उनके एक निजी आवास पर एक शूटर ने जब अंदर दाखिल होने की कोशिश की और उसके बाद में जिस तरह से वहां पर हालात बने, तो वो भी एक बड़ा डर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के मन में घर कर गया। और यहाँ पर वर्ल्ड नाउ में वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी वो मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।